हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 85 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। सेक्शन 86 किस चीज़ की बात कर रहा है? अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी बातें करी थी प्रिजम्पशन से रिलेटेड वो शेल प्रिज्यूम थी। अभी जो अब आपका सेक्शन स्टार्ट होगा वो किसका होगा? मे प्रिज्यूम। इट मीन्स वो कौन कौन सी सेक्शन है जिसमें कोर्ट क्या है, मे प्रिज्यूम यूज करेगा। इट मीन्स कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा कि कोर्ट उसमें प्रिजम्पशन ले भी सकता है, प्रिजम्पशन नहीं भी ले सकता, और अगर उसे नहीं लगेगा ठीक तो वो क्या है, आपसे सबूत की मांग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है मे प्रिज्यूम। इज इट क्लियर? तो मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है यहाँ पर, वो चलो देख लेते हैं। इस सेक्शन में बात क्या की जा रही है? इस सेक्शन में बात की जा रही है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो विदेशी न्यायिक अभिलेख की सर्टिफाइड कॉपी है, विदेशी न्यायिक अभिलेख यानी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा। तो इन वन वर्ड आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, सिंपली इतनी सी बात कही जा रही है। जब मैंने आपको मे बता दिया तो अपने आप में अंडरस्टूड हो रहा है ये कि मे का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि ये सेक्शन आपको ये कह रहा है कि कोर्ट फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की जो भी सर्टिफाइड कॉपी होती हैं उनके बारे में ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो जेन्युइन है। आप मेरी बात को ध्यान रखिए, कर सकता है, करेगा नहीं कहा मैंने, सकता है कि वो जेन्युइन है, ठीक है ना। और नहीं भी कर सकता, और सबूत की मांग भी कर सकता है। उसे नहीं लग रहा है, जैसे कि सपोज मुझे नहीं लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं, तो क्या है, मैं आपसे कहूंगी ना जी कोई ऐसा एविडेंस तो पेश करूं, मैं कैसे मान लूं कि आप सही कह रहे हो? भले ही कोई डॉक्यूमेंट है वो कुछ सही कह रहा है, लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पर है कि वो उस चीज को माने या ना माने, ठीक है ना। इट मीन्स किसी भी फॉरेन रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी की उपधारणा क्या कर सकेगा, वो क्या कर सकता है कि वो जेन्युइन है, वो एक्यूरेट है, जब तक कि वो डिस्प्रूव ना हो जाए, और नहीं भी कर सकता। तो सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, मे प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि मे टर्म यूज हुआ है। मे टर्म इसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मेरी मर्जी कि मैं इस बात को मानूं या मैं ना मानूं, मुझे ठीक लगेगा तो मैं मानूं और नहीं लगेगा तो मैं ये कहूंगी या ये कहूंगा, और वॉटएवर कि आप क्या करें, एविडेंस और दूसरा दिखाएं, इतने ये सफिशिएंट नहीं है आपके कहना, ठीक है। देखते हैं सेक्शन आपका बेरक क्या कह रहे हैं। बेरक में लिखा है दी कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी a certified copy of any judicial record, any country and not forming part of India or of her majesty's dominions is genuine, ठीक है ना। यानी कि कोर्ट ये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे देश के जो भारत का या हर मैजेस्टी के जो अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, इट मीन्स जुडिशियल रिकॉर्ड की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसका वो क्या मानेगा कि वो दस्तावेज असली और शुद्ध है, ठीक है ना, यानी जेन्युइन है। यदि वो डॉक्यूमेंट किसी न किसी रीति से सर्टिफाइड हुआ है, जैसा कि जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी के लिए उस देश में, यानी कि जहां की वो है उसी तरीके से उसकी गवर्नमेंट के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कॉमनली उस चीज को क्या किया जाता है, कॉमनली उस चीज को काम में लाया जाता है। यानी कि जैसे कि वो जो वहाँ की सरकार है उन सरकार के बिहाफ पे कह लें या उस सरकार के अंडर में उस चीज को उस तरीके से ही किया जाता है, कोर्ट ये मानेगा कि वो जेन्युइन है, ठीक है ना। उस देश में साधारण काम में लाई जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या उसके लिए केंद्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वो क्या है, सर्टिफाइड है। तो कोर्ट क्या सोचेगा, क्या मानेगा, जी हाँ ये क्या है, ये आपकी जेन्युइन कॉपी है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही बता रखा और कुछ खास नहीं है। अब 87 को देख लेते हैं। 87 क्या बात कर रहा है? 87 आपकी बात कर रहा है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स और चार्ट। प्रिजम्पशन किसके बारे में प्रिजम्पशन की बात कर रहा है? बुक्स के बारे में और मैप के बारे में और चार्ट के प्रिजम्पशन के बारे में। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे तो दोबारा आपको कभी इस चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ सेक्शन ऐसे हैं, ये आपके प्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सुबह सवेरे उठ करके अगर 3-4 बार आपने इसको देख लिया और अच्छी तरह एक बार समझ लिया तो दोबारा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या कहा, एग्जाम से 1 महीना पहले भी अगर आप अपने नोट्स को रीडिंग मारेंगे ना फटाफट तो सब क्लियर होता चला जाएगा आपको। तो मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई बुक, चार्ट, मैप
कोर्ट में, इट मीन्स कोर्ट के सामने लाया जाता है, ठीक है ना, कोर्ट के सामने लाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप क्या करें, इसका जुडिशियल नोटिसेबल लें, ठीक है, हमने पढ़ा था ना जुडिशियल नोटिसेबल। तो यहाँ पर कोर्ट के पास क्या है, अपना जिसे अगर मैं कहूँ विवेकाधीन यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो प्रिज्यूम कर सकता है कि वो जो बुक है, वो मैप है और जो चार्ट है उस पर्सन के द्वारा रिटर्न है, उस पर्सन के द्वारा प्रिपेयर किया है, कि जिसके द्वारा ऐसा करना माना गया था। इट मीन्स एज एन ऑथर के रूप में उसको शो किया गया है, ठीक है, ऑथर के रूप में उस चीज को लाया गया है। और अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे किस चीज की प्रिजम्पशन की बात की जा रही है, कि किसके बारे में, जिस भी बुक के बारे में, जिस भी चार्ट के बारे में, जिस भी मैप के बारे में, ठीक है ना। क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जिसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि इसने लिखी है एज एन ऑथर, तो उसके बारे में प्रिज्यूम करेगा, ठीक है ना, ऑथर के रूप में उसे, जो कि ऑथर के रूप में उसको शो किया गया। और वो बुक, वो चार्ट या वो मैप, वो उसी जगह पब्लिश हुआ था जहां पर उसका पब्लिश होना लिखा गया था, इट मीन्स माना गया था। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि किस चीज की प्रिजम्पशन करेगा, उस चीज की करेगा कि जहां उसका होना लिखा गया था, माना गया था और रिटर्न है उसके द्वारा, उसी ने लिखा है। लेकिन यहाँ पे इस बात की प्रिजम्पशन बिल्कुल नहीं लेगा कि जो वो बुक है, वो चार्ट है, वो मैप है, वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, वो ऑथेंटिकेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान आपको रखनी है कि जहां बात आ गई मे प्रिज्यूम की, तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, रिबिटेबल, यानी कि उसका खंडन भी हो सकता है। और ये जो आपकी उपधारणाएं हैं ना, ये खंडनीय उपधारणाएं हैं, इनका खंडन भी किया जा सकता है, इट मीन्स इनको डिस्प्रूव भी किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो सेक्शन में क्या लिखा है, सेक्शन में लिखा है द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी बुक to which it may refer for information on matter or public or general interest, यानी कि न्यायालय ये प्रिज्यूम कर सकेगा कि कोई पुस्तक जिसको क्या है, जिसको वह लोक या साधारण हित संबंधी बातों की जानकारी के लिए प्रकाशित मानचित्र या चार्ट, जिसके जो फैक्ट हैं वो रेलिवेंट है, उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए पेश किया गया, उस व्यक्ति द्वारा ही है, उस पर्सन के द्वारा ही है, वो जो उस पर्सन के द्वारा उस समय उस स्थान पर ही लिखा गया, प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा जिस समय या जिस स्थान पे उसका लिखा जाना माना गया था, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यही लिखा हुआ है इसमें कि दैट एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट्स एंड विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स इंस्पेक्शन वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द पर्सन, उसी पर्सन के द्वारा, एट द टाइम एंड प्लेस बाय हुम और एट विच इज परपोर्ट्स टू हैव बीन रिटन और पब्लिश, ठीक है। तो किस चीज की प्रिजम्पशन करेगा, समझ में आ गया, ऑथर की प्रिजम्पशन करेगा, और आपकी ये प्रिजम्पशन करेगा कि जहां पर उसको पब्लिश होना था वो वहां पर ही पब्लिश हुई। इतनी ही बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है कि ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, खंडनीय है, इसका खंडन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि खंडन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब सेक्शन 88 क्या कह रहा है आपका, सेक्शन 88 आपके जस्ट रीड आउट करना है आपको, जैसे कि इसमें लिखा है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज। टेलीग्राफिक मैसेज का जमाना अब नहीं रहा। टेलीग्राफिक मतलब क्या होता है, तार संदेशों के बारे में उपधारणा। तार संदेश समझते हैं, पहले के टाइम में होते थे, तार भेजे जाते थे, लेटर भेजे जाते थे। देखिए यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना सा है, जो संदेश तार द्वारा भेजे जाते हैं उनके बारे में कोर्ट ये उपधारणा कर सकता है कि जो संदेश पहुंचाया गया है, इट मीन्स जो मैसेज पहुंचाया गया है वो संदेश के समरूप ही है जो तार घर को दिया गया था, यानी कि वो जो मैसेज आ रहा है वो उसी तरह का है कि जो उसमें दिया गया, यानी कि डिलीवर होने के लिए दिया गया था तार घर को, ठीक है ना। तार घर क्या है, मतलब जहां पर पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तथा संदेश उसी व्यक्ति के लिए था जिसका नाम उस पर प्रकट हो रहा था। मतलब कोर्ट यही तो कहेगा ना कि भाई, अब एक तो ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसीलिए कहा जाता है लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। अब सिंपली बात ये है कि अगर किसी के लिए लेटर भेजा जा रहा है, तो लेटर जिसके लिए भेजा जा रहा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा वहां पे कि देखो जी ऐसा है, जो लेटर अब किसी की तुम्हारे लिए भेजा गया था, तो
वही तो आएगा उसमें पोस्ट ऑफिस में, और उसी बंदे का नाम लिखा होगा जिसके लिए उसको भेजना था, वो वैसा ही समझेगा कोर्ट उसको, उसी व्यक्ति के लिए था, उसका ही नाम उस पर लिखा था। परंतु संदेश यानी कि जो जो मैसेज है, संदेश भेजने वाले के लिए कोई प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। संदेश यानी कि जो लेटर भेजा गया जिसके थ्रू, उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं है। तार द्वारा संदेश, इट मीन्स तार द्वारा, पहले बात तो तारों का जमाना नहीं अब, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अगर दे रखा है इसमें। तार द्वारा संदेश कूटरचित नामों पर भेजा जा सकता है, इसलिए भेजने वाले के बारे में ये प्रिजम्पशन नहीं की जा सकती कि वही भेजने वाला व्यक्ति है जिसका नाम भेजने वाले के स्थान पर दिया गया था। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है एक बंदा प्रेजेंट नहीं था, दूसरे के हाथ भिजवा दिया, तो उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं है। यहाँ प्रिजम्पशन उस चीज के बारे में है कि जो लेटर आपको मिल रहा है वो आप ही के नाम का था, और आप ही के लिए वो क्या है, लेटर बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में डाला गया था। अब ये कैसे साबित किया जाएगा, ये साबित कैसे होगा, तार को कैसे साबित किया, यानी लेटर को कैसे साबित करेंगे, टेलीग्राफिक मैसेज जिसे हम कहते हैं, टेलीग्राफिक मैसेज को साबित कैसे करेंगे। तो मूल यानी कि जो मूल टेलीग्राफिक मैसेज वो है जो कि आपके तार घर में यानी कि जो आपके जहां से लेटर वो टेलीग्राफ ऑफिस में दिया गया था, ऐसे साबित किया जाएगा, ना कि वो जो टेलीग्राफ से संबंधित किए हुए व्यक्ति को डिलीवर किया जाता है। पर्सन से नहीं है, मतलब है टेलीग्राफ ऑफिस से। तो टेलीग्राफ से जो आपका टेलीग्राफ वो था, मैसेज था, पेश करवाना चाहिए, उसके नष्ट हो जाने का सबूत दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी कोई क्या ना कर सके, कॉपी ना कर सके, उसकी नकल एडमिसेबल ना हो सके, ताकि उसकी नकल एडमिसेबल हो सके, ठीक है। मूल कैसे पेश होगा, मूल तार पेश करवाना चाहिए। मूल तार यानी कि जो ओरिजिनल टेलीग्राफिक मैसेज था या उसके नष्ट हो जाने का सबूत देना है कि भाई वो तो नष्ट हो गया, ताकि क्या है, उसका जो दूसरी कॉपी है उससे एडमिसेबल किया जा सके, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट अ मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम अ टेलीग्राफ ऑफिस, किसके थ्रू, जो है वो फॉरवर्डेड किसको किया गया, टेलीग्राफ ऑफिस को, टू द पर्सन टू whom such message purports to be addressed corresponds with a message delivered for transmission at the office from which the message purports to be sent, but the court shall not make any presumption as the person by whom such message was delivered for transmission, ठीक है ना। यानी कि कोर्ट जो है उस पर्सन के बारे में जिसने संदेश डिलीवर किया है या किया था, उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं करेगा। प्रिजम्पशन सिर्फ लेटर के बारे में किया जाएगा और टेलीग्राफ ऑफिस के बारे में किया जाएगा, ठीक है। अब 88 क्या कह रहा है, हालांकि इसका कुछ मतलब नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे 88A में बात की। 88 में ए में किस चीज की बात है, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जो 88A है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में बात कर रहा है, जो कि IT एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया है, दूसरी वीडियो में कवर करते हैं।